नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आपको प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली में होने वाले ग्रैंड वेलकम का प्रीमियर दिखाएंगे। राजधानी के चप्पे चप्पे पर क्या होने वाला है आपको पता चलेगा। साथ ही भारत और रूस की डिफेंस डील की डिटेल भी होंगी आपके सामने, और साथ ही पता चलेगा कि इमरान खान जेल से जिंदा निकलेंगे या मुर्दा। लेकिन पहले 25 बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों की गिरफ्तारी। आईएसआई से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्ष ने तैयारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, 2 घंटे तक मंथन चला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सत्र छोटा रखकर संसद को डीरेल करना चाहती है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं। संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। लोकसभा में चर्चा के लिए आने वाले बिल और विषय पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में 12 महिलाओं समेत 37 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के सामने किया सरेंडर। 27 नक्सलियों पर 65 लाख रुपए का इनाम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम मिलने से सनसनी। 60 से 70 जिंदा सॉकेट बम बरामद किए गए। बगीचे में जमीन में छिपाए गए थे। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी में कप सिरप तस्करी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। अभियुक्त शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार। एसआईआर पर मचे विवाद के बीच चुनाव आयोग का फैसला। 12 राज्यों में 7 दिन और बढ़ाई गई समय सीमा। अब 11 दिसंबर तक जमा हो सकेंगे एसआईआर के फॉर्म। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की, कहा एसआईआर प्रक्रिया को कम से कम 3 महीने के लिए बढ़ाया जाए। ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब। 12 राज्यों में एसआईआर का काम तेजी से जारी है। एसआईआर के दूसरे चरण में 12 राज्यों में बांटे गए 99% से ज्यादा फॉर्म। यूपी के मुरादाबाद में शिक्षक बीएलओ ने सुसाइड किया। परिवार का दावा, काम के दबाव में खुदकुशी की है। राजस्थान के धौलपुर में बीएलओ की मौत हुई। परिजनों का आरोप, रात में 2-2 बजे तक काम करते थे। डेटा अपलोड करते समय बेहोश हुए। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर। राहुल, सोनिया समेत 6 लोगों के नाम। 3 कंपनीज पर भी मुकदमा। कांग्रेस बोली ये पूरी तरह फर्जी मामला। विराट कोहली ने इतिहास रचा। रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले